हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने अपनी फैमिली में, रिलेशंस में या आसपास कभी ऐसा कहते हुए सुना है कि वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, अजी सुनते हो, आधी उम्र तो कहते कहते ही बीत गई लेकिन तुमने आज तक सुना ही नहीं, अब तो सुन लो। बच्चे भी अपने पेरेंट्स से यही कंप्लेन करते हैं कि पापा आप हमारी बात तो सुनते ही नहीं। ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स और बॉस के बीच में ऐसा चलता रहता है कि वो एक दूसरे की नहीं सुनते। स्कूल में, कॉलेजेस में ये कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में भी रहती है कि वो एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। और ये कंप्लेंट इन जनरल हर फील्ड में नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये सुनने का मतलब क्या है? क्या सुनने का मतलब जो कुछ कहने वाला कह रहा है उसको शब्दतः सुन कर करके और उसके ऊपर रिएक्ट करना ही वाकई में सुनना है? फ्रेंड्स, सुनने का मतलब ये नहीं है, बल्कि सुनने का मतलब यानी जिसको हम इंग्लिश में लिसनिंग भी कहते हैं, लिसनिंग का मतलब ये है कि कहने वाला जो कुछ कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए ये समझने की कोशिश की जाए कि आखिर वो कहने वाला कहना क्या चाहता है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, उसके कहने के पीछे उसकी भावनाएं क्या है, उसके फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। और ये भी हो सकता है कि कहने में वो बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो वो कह ना पा रहा हो, उसको भी सुनना। वाकई में इसको सुनना कहते हैं, इसको लिसनिंग कहते हैं। और अगर हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुने तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को हम दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। मैं अनिल कुमार आज आपको ये बताते हैं कि वाकई में सुनना मीन्स जैसा अभी हमने आपको बताया उस तरीके से सुनने से 3 वो मुख्य फ़ायदे वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा वो ये है, जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हुए वार्तालाप करते हैं तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियाँ जिनको हम पाले रहते हैं वो गलतफहमियाँ दूर होने लगती हैं। और उन गलतफहमियों के दूर होने से हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाता है और विश्वास बढ़ने से फिर हमारे रिश्ते भी मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक दूसरे के ही नहीं, बल्कि अगर हम एक्टिव लिसनिंग या सक्रिय रूप से जो हमारी सुनने की प्रक्रिया है उसके ज़रिए अगर हम अपना वार्तालाप करें तो ये हमें फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमें एक अच्छे रिलेशन डेवलप करने के लिए एक अहम भूमिका अदा करती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो मुख्य फ़ायदा है एक्टिव लिसनिंग से वो ये है कि हम बहुत से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं किसी प्रॉब्लम्स को, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक्टिव लिसनिंग के द्वारा हम उन कारणों को समझने में सफल हो पाते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपस में या फैमिली के मेंबर्स में या किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है तो उसके रीज़न्स क्या हैं।
और एक बार जब ये रीज़न्स क्लियर हो जाते हैं तो उन रीज़न्स को रिजॉल्व करना भी इजी हो जाता है। और इसी बातचीत के जरिए एक्टिव लिसनिंग को अपनाते हुए एक दूसरे से बात कर कर के ही हम उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी सफल हो जाते हैं। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सक्रिय रूप से सुनने की जो हैबिट है, वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता दिलाती है। अब कैसे? एक्टिव लिसनिंग के द्वारा आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन जाते हैं और आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल आपको एज ए टीम लीडर काफ़ी हद तक अपने टीम मेंबर्स को ये समझाने में सफल हो पाती है कि एज ए टीम हम सभी लोगों का लक्ष्य क्या है। और फिर इस कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भी हमें एक्शंस लेने हैं, उन एक्शंस को लेते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके और अपने मिशन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से एज एन एक्टिव लिसनर आप एज ए प्रोफेशनल लीडर के रूप में सक्सेस पाते हुए अपने कैरियर को भी बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप अगर इन बातों को, यानी पहली चीज़ ये समझने की कोशिश करें कि कहने वाला क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उसका कहने का तात्पर्य क्या है, उसके कहने के पीछे उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, वो बहुत सी ऐसी बातें जो कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, वो कौन सी बातें हैं। फ्रेंड्स, अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए हम वार्तालाप करेंगे, क्योंकि वार्तालाप में एक समय हम स्पीकर होते हैं तो दूसरे समय हम लिसनर भी होते हैं, तो दोनों साइड से ये सुनने की जो प्रक्रिया है वो अप्लाई होती है। तो अगर हम एक दूसरे का सुनते हुए एक्टिव रूप से अगर हम इस हैबिट को डेवलप करें तो हर फील्ड में हमें जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। और जो मुख्य एडवांटेजेस हम आपको बताएं, उन एडवांटेजेस को प्राप्त करते हुए हम अपने लाइफ को काफ़ी स्मूथ बना सकते हैं। आज बस यहीं तक। अगले एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर हम ये सुनने की हैबिट डेवलप कैसे करें और कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं जो हमें एक्टिव लिसनिंग से रोकते हैं। तो आप इस एपिसोड तक अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।